समुद्र का पानी एक ही पल में तेजी से पीछे की ओर खिंच गया। नंगा पड़ा समुद्री तल दिखाई देने लगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फायर फाइटर बक को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। उसने फौरन लड़के को गोद में उठाया और लोगों से चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी भागो। उसी समय निगरानी टावर के कर्मचारी ने लाल बटन दबा दिया। पल भर में पूरे सेंटा मोनिका बीच पर तेज सायरन गूंज उठा। पर्यटक घबराकर इधर उधर भागने लगे। बक लड़के को लेकर पूरी ताकत से मनोरंजन पार्क की ओर दौड़ा, क्योंकि ठीक उनके पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल लहर पूरे समुद्र तट को निगलने वाली थी। फेरिस व्हील पर बैठे लोग निराशा में डूब गए और कर्मचारी भी बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। मौत और जीवन के उस निर्णायक पल में बक ने लड़के को एक छोटे से स्टॉल में डाल दिया। परत दर परत टूटती समुद्री लहरें मानो दहाड़ते हुए अजगरों की तरह अपने रास्ते की हर इमारत को निगलती चली गई। लहर के टकराते ही बक भी छलांग लगाकर पानी में कूद गया, लेकिन इतना छोटा सा स्टॉल उस भयानक ताकत को कैसे झेल पाता। बक पानी में इधर उधर उलटता पलटता रहा जब तक कि उसने एक बिजली की तार पकड़ नहीं ली और किसी तरह पानी के ऊपर आया। इस वक्त पूरा मनोरंजन पार्क समुद्र के पानी में डूब चुका था। बक बेचैनी से चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक बिजली के खंभे के पास लड़का दिखाई दिया। वो पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर तैरने लगा। ये उसकी पहली बार थी जब वो अपने दोस्त एडी के बच्चे की देखभाल कर रहा था। अगर कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर एडी का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि दोनों बहुत पास थे, फिर भी उफनते पानी ने उन्हें अलग कर दिया। लड़का आखिरकार पानी के बहाव में बह गया। बक तुरंत पानी में गोता लगा देता है। लड़के को देखते ही वो दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लेता है। वो खुद को कभी भी उस आजीवन पछतावे की इजाजत नहीं देना चाहता था। थोड़ी ही देर में उसे पास ही एक फायर ट्रक दिखता है जो अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लड़के को लेकर वहां पहुंचा, उसने देखा कि लोहे के भारी मलबे तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। बक ने तुरंत लड़के को ट्रक के नीचे धकेल दिया और खुद सांस रोककर पानी में डूब गया। इस तरह वो बाल बाल बच गया। जब वो ट्रक पर चढ़ा तो उसे बेहद कठिनाई महसूस हुई। समुद्र का पानी उसकी लगभग सारी ताकत निचोड़ चुका था। अभी उसे आराम का मौका भी नहीं मिला था कि उसने बचाव की आवाज सुनी। एक युवा लड़की पानी में फंसी हुई थी। एक फायर फाइटर होने के नाते बक ने जरा भी देर नहीं की। जाने से पहले वो लड़के को बार बार समझाता है, हिलना मत। फिर वो फायर होज लेकर तेज बहाव में कूद जाता है। वो तैरकर दूसरी तरफ जाता है और पाइप को एक पेड़ से बांध देता है। फिर लड़की तक पहुंचता है। दोनों पाइप पकड़कर धीरे धीरे फायर ट्रक की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही बक ट्रक तक पहुंचा, उसने देखा कि और भी लोग पानी में बहते चले आ रहे हैं। उसने लड़की से कहा कि वो उसके भतीजे का ख्याल रखे और बिना अपनी थकान की परवाह किए वो फिर से लोगों को बचाने चला गया। जब सभी लोग ट्रक की छत पर चढ़ चुके थे, तब तक बक में जरा भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन जब उसने एक शव को पास से बहते देखा तो उसने तुरंत लड़के को अपनी ओर कर लिया। वो नहीं चाहता था कि ये दृश्य लड़के के मन पर कोई गहरा आघात छोड़े। इस सुनामी की वजह से बक ने अपने जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित भतीजे से माफी मांगी, लेकिन लड़का बक के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ था। मगर ये आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही दूसरी लहर भी आ पहुंची। फायर ट्रक हिलने लगा और एक आदमी गलती से पानी में गिर पड़ा। बक उसे बचाने दौड़ा, लेकिन अचानक आए एक और तेज झटके में लड़का भी पानी में गिर पड़ा। ये देखते ही बक घबरा गया। वो बिना सोचे समझे तेज बहाव में कूद पड़ा। जब तक पानी धीरे धीरे उतरने लगा, वो लड़के को नहीं ढूंढ पाया। जिससे भी मिलता फौरन पूछता, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। उठाकर देखा तो वो लड़के का चश्मा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि दोस्त को क्या जवाब देगा, लेकिन कुछ पल रुककर उसने चश्मा पहन लिया। जब तक लाश नहीं मिलेगी वो तलाश करता रहेगा। तभी आगे एक महिला चिल्लाई, यहाँ एक बच्चा है, जो विज्ञापन बोर्ड के नीचे दबा था। बक तुरंत मदद के लिए दौड़ा। वो बेसब्री से जानना चाहता था कि क्या वही उसका बच्चा है। भले ही उसका हाथ लोहे से कट गया, उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन बाहर निकला एक लड़की। बक ने फिर उनसे लड़के के बारे में पूछा। एक आदमी ने बताया कि उसने शायद वैसे ही दिखने वाले एक बच्चे को अस्थायी शरण शिविर में जाते देखा था। बक को फिर से उम्मीद की किरण दिखी। वो तुरंत उस ओर निकल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद रात होने पर वो आखिरकार शरण स्थल पहुंचा। भीड़ में उसने एक जाना पहचाना सा चेहरा देखा और खुशी से दौड़ पड़ा। लेकिन पास जाकर पता चला कि वो दोस्त का बच्चा नहीं था। उस पल उसके सिर में जोर की गूंज होने लगी। पास से गुजर रहे लोगों ने बताया कि वो जख्मी है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा हाथ खून से लथपथ है। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि दो लोग उसे थामकर बैठा देते हैं। सिर उठाते ही वो फिर किसी को लड़का समझ बैठा। ऐसे वक्त में वो हार नहीं मान सकता था। वो मेडिकल टेंट में एक एक करके लोगों को देखने लगा। जब वो सूची बना रहे कर्मचारियों के पास पहुंचा तो उसने तुरंत पूछा। जांच के बाद उसे बताया गया कि जीवित बचे लोगों की सूची में लड़के का